डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो गॉट फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है और आज हम हैं वैशाली में नवाज जी के फार्म पे। दोस्तों, नवाज जी तकरीबन 4 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। नवाज जी जिस समय किए थे उस समय ऐसा कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी नहीं चलता था और आज जो भी किए हैं इन 4 वर्षों में खुद की मेहनत और खुद के अनुभव के आधार पे एक अच्छा बकरी पालन में इन्होंने मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलने वाली है, खास करके हमारे वैसे भाई जो कोरोना में बेरोजगार हुए हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं, उन सभी युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी आशुतोष जी, हमारे यहाँ भी हमारे फॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे यहाँ आए, हम आपके आभारी हैं। जी। नवाज जी, थोड़ा सा हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिर नवाज अहमद हुआ और ये बिद्दुपुर ब्लॉक में, वैशाली ज़िला बिद्दुपुर ब्लॉक में कथौरिया पंचायत है। यहीं पे हम फार्मिंग किए हुए हैं 2017 से। नवाज जी, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुआ है? हमारी एजुकेशन इंटरमीडिएट हम किए हुए हैं और पहले दिल्ली में जॉब किए। दिल्ली में जॉब करने के बाद हम सऊदी अरबिया चले गए। वहाँ हम 5 साल थे। वहाँ से रिटर्न आने के बाद बहुत कुछ इधर उधर ट्राई किए। उसके बाद हम गोट फार्मिंग के लाइन में आए। जब हम किए थे तो हमारे पास तो कोई ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन बस अपने अनुभव से हमने किया बहुत। नवाज जी, सऊदी अरब से यहाँ आने का क्या कारण हुआ? लोग चाहते हैं कि विदेश में रहें, काम करें वहाँ पे, वहाँ से छोड़ के आप यहाँ आए। सऊदी अरबिया से चले आए। घर परिवार से आदमी बाहर तो कमाता है लेकिन घर परिवार से महरूम हो जाता है। और यहाँ पे हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं पूरी फैमिली साथ में है और अपनी मिट्टी में कर रहे हैं। ये जो फॉर्म है मेरा, ये तो हमारे घर में ही है, समझे। और हमको इसमें हमारे बच्चों का या परिवार का भी कोऑपरेट मिल जाए। ये सारा कुछ हम खुद से ही मैनेज करते हैं और हम समझते हैं कि 100 जानवर के लिए हम खुद अकेले ही काफ़ी हैं। हमको किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। अभी तो खैर मेरे पास जानवर कम है, 40 जानवर है। अभी कोरोना से पहले मेरे पास 60 जानवर था। कोरोना में लॉकडाउन में मेरा जानवर से बिका है काफ़ी, समझे। और अभी भी हमारे पास 40 है, समझे। तो बच्चे सब अभी कुर्बानी के लिए भी 2-4 सेल के लिए हैं, लेकिन हमारे पास तो छोटे बच्चे जो भी होते हैं वो शुरू में ही बिक जाते हैं सारे और बचते नहीं। अभी जो बच्चे सब हुए हैं जनवरी में पैदा हुए हैं, अभी 14-15 बच्चे हैं, वही सब हैं मेरे पास। इसके भी काफ़ी कस्टमर है, दे दीजिए, लेकिन देना नहीं है फिलहाल। अभी जैसा ये हम देख रहे हैं दोस्तों, अभी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत शानदार अभी जो आपका ये जो खस्सी है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने दिनों का है ये मेरा खस्सी जो है 3 सालों का ये मेरा खस्सी है और 3 साल के तैयारी के बाद हमने इसको इस लायक बनाया है, इस खस्सी को। और कुर्बानी में सेल के लिए है। ये किस नस्ल का है सर? ये जमुनापरी और तोतापरी का क्रॉस ब्रीड का बच्चा है ये, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अगले साल भी कुर्बानी में एक जानवर हमने बेचा था 38,000 रुपये में एक खस्सी। नवाज जी, आपका जैसा कि हम देख रहे हैं, आपके पास जगह काफ़ी है और काफ़ी आप व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं। आपका ग्रीनरी इन्वायरमेंट भी बगल में, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पहले तो हमारा जानवर पूरा जो आप देख रहे हैं पूरे में खुला हुआ मेरा जानवर रहता था। अभी हमने 1 साल पहले ये बाउंड्री कर करके इसको सीमित किया है। इसी जानवर के लिए ही इसमें हम ग्रीन आपको लगाते हैं। इसमें हरा चारा, हम इसमें हरा चारा का उपलब्ध करते हैं और एक टाइम हम अपने जानवर को आपको दलहनी भूसा भी हम दे रहे हैं। जैसे खेसारी है, चना है, मसूर है, मूंग है, ये सब भूसा ही देते हैं। और एक टाइम भरपेट इसको हरा चारा देते हैं। तो इससे खर्च मेरा बहुत कम गिरता है। मतलब दाना वगैरह, ये समझ लीजिए भूसा है तो भूसा 5 रुपये केजी है या दाना देते हैं, तो वो सबका खर्च बचता है। अपनी खेत है और बस हरा चारा दे दिया, जानवर भी स्वस्थ रहता है, बेहतर है। नवाज जी, हम जैसे कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर सऊदी अरबिया से हैं और वो लोग भी यहाँ आके गॉट फार्मिंग ही करना चाहते हैं, तो जैसे वो सब हमारे भाई जो यहाँ आके करना चाहते हैं गॉट फार्मिंग, तो उन सबको थोड़ा सा बताइए कि कैसे जो है इसका जो फीडिंग वगैरह का जो है कॉस्ट कटिंग कम हो, उसको थोड़ा सा बताइए।
असल में है क्या कि जो आदमी आएंगे, और गोट फार्मिंग ऐसा है कि इसमें पैसा ज़रूरी है, समझे। बगैर पैसे के गोट फार्मिंग, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो गोट फार्मिंग नहीं कर सकते। पहले जब हम किए थे मेरे पास अनुभव नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। और हम समझते हैं कि गोटरी फार्मिंग में डॉक्टर बोल के नहीं है। हाँ, मेरा अपना अनुभव है कि इसमें डॉक्टर बोल के नहीं है, कुछ जो कुछ भी सीखा हमने खुद से सीखा है। लेकिन अगर गोटरी फॉर्म में आपके पास पेशेंस है तभी आप गोटरी फॉर्म कीजिए, वरना अगर पेशेंस नहीं है तो गोटरी फॉर्म आप मत करें। मेरी अपनी सलाह है कि गोटरी के फॉर्म आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको रिटर्निंग, अच्छी रिटर्निंग 3 साल के बाद ही मिलेगी। आपको 3 साल पेशेंस रखना है। और जहाँ से भी आप जानवर लाएंगे खरीद कर करके, उसमें 10% मोर्टेलिटी होती है, उसको भी आपको न हो, उसके लिए भी आपको कोशिश करना है कि हमारा परसेंटेज 0 रहे मोर्टेलिटी का। तो ये कोशिश करना है। हम जैसे हमारी मार्केट में एक दुकान भी है, चखरसन मार्केट में, जब से कोरोना हुआ है तब से 1 साल से दुकान हम खोल नहीं रहे, जा नहीं रहे दुकान पे। तो हम सुबह में क्या करते हैं, सवेरे उठे मॉर्निंग में, बाथरूम वगैरह से फ्रेश हुए, अपने जानवर को खोल देते हैं। उसके बाद फॉर्म में झाड़ू वगैरह खुद से लगाए, जानवर को खाना पीना दे दिए, खाना पीना खिला करके 9 बजे अपने फॉर्म के अंदर कर करके चले जाते हैं दुकान। और हमसे जो छोटे भाई हैं वो शिक्षक हैं, वो स्कूल से फ्री होकर के 3-4 बजे आ जाते हैं दुकान पे। उसके बाद दुकान से फिर हम घर पे चले आए और जानवर को फिर खाना पीना दिए। गोटरी फार्मिंग ऐसा है कि इसमें हम ये समझते हैं कि आप इसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं होइए शुरू में। अगर गोटरी फार्म को साइड में रखिए, आप कुछ और भी इसके साथ कीजिए, हाँ काम कीजिए, तब गोटरी फार्म आपका बहुत अच्छा राइज करेगा। और साइड में रखिए। जब आपका टारगेट है कि 100 बकरियां हमको रखनी है या 200 बकरियां रखनी है, जब इतना आपका टारगेट पूरा हो जाए तो फिर आपको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बकरी ये कहती है कि शुरू में हमको 2-3 साल तुम पालो, और उसके बाद 2-3 साल के बाद हम तुम्हें पालेंगे, समझे, पूरी ज़िंदगी पाल देंगे, बकरी ये कहती है। तो आप इस तरह से अगर चलेंगे तो आपका फॉर्म ज़रूर सक्सेस होगा। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हमको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, अभी हमको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ है। जैसे इसमें क्या है, गोटरी फार्म करते हैं तो पहले कम से कम 1 साल का आप इसमें दाना, हरा चारा या आप उसको दलहनी चारा, जो कुछ भी है, इसका खाने पीने का जुगाड़ 1 साल का आप व्यवस्था कर लें, तो आपको लगेगा कि हमने गोटरी फार्म में कुछ किया है बेहतर। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जैसे फार्मिंग तो कर लिए, लेकिन उनका सिर्फ फॉर्म बंद, हम जहाँ तक जान रहे हैं, कई लोगों से मिले हैं, उनकी फॉर्म सिर्फ बंद हो गई है क्योंकि उनके पास दाने की, चारे की कमी हो गई है, उनके पास पैसा नहीं रहा खिलाने के लिए, जिसके वजह से उनको जानवर बेचना पड़ा। तो आप अभी देखिए, हमने 3 गाड़ी खेसारी का भूसा हमने अभी गिराया है, 3 गाड़ी, लगभग 100 कुंटल से ऊपर। तो अभी मेरे पास 40 जानवर है फ़िलहाल। तो हमने सोच करके गिराया है कि हमें एक जानवर में कितना खर्च है। हालांकि मेरा अभी चलेगा ये 1.5 साल 2 साल ये, लेकिन हमने गिराया साल भर के ही सोच करके, इसलिए कि धोखा न मिले। इसलिए कि अभी तो फ़िलहाल हम जई लगाए हुए थे अपने खेतों में, जई ख़त्म हो गया तो मकई भी काट के खिलाए, अभी कुछ है भी मकई, आप देख ही रहे हैं, तो इसको भी खिला रहे हैं, बड़े चाह से खाती है। तो अब मकई के बाद अभी हम इसमें सूडान या कोई और भी घास लगाएंगे इसमें। तो एक टाइम हम इसमें इसको सूखा चारा देंगे, या एक टाइम इसमें हम बिल्कुल इसको हरा चारा देंगे। और एक बात है गोट फार्मिंग में कि जितना ज़्यादा आपके पास ज़मीन होगा या आप हरा चारा का आपके पास व्यवस्था होगा, आपका फार्मिंग लाइन में फार्मिंग उतना ही ज़्यादा आपका राइज करेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी फॉर्म तरक्की करेगा। कुछ उतार चढ़ाव तो हर बिजनेस में आता ही है। और अब हम मेरी ऊपर वाले से जहाँ तक ये है उम्मीद है कि आने वाला दिन मेरा बहुत बेहतर होने वाला है, ऐसा ऊपर वाले से हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि हमारी सिर्फ कोशिश होगी, देना ना देना तो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, समझे, और बस हमारा यही है। नवाज जी, अभी जैसे 1 वर्ष में लगभग कितना आप बकरियों को बेच देते हैं? 1 वर्ष में अभी जैसे 40 बकरी है ना हमारे पास, तो कुछ बकरी 1 बच्चा ही देती है। जी। एक बार में 2 नहीं देती है, हमारे पास 1 बच्चा वाली ही है। लेकिन इसमें अच्छा रिटर्निंग मिल जाता है 1 बच्चे वाले में भी, भले बंगाल के मुकाबले। अब जैसे 3 महीने का बच्चा आपने देखा भी है मेरा, अभी ये 20 kg का है अभी। और अच्छा गोट फार्मिंग में क्या है कि आपके पास जितना अच्छा बकरा होगा, ब्रीडर जितना अच्छा ब्रीडर होगा, बच्चे उतनी ही अच्छे होंगे।
अब ब्रीडर आपके पास अच्छा, बकरी आपने बहुत महंगी से महंगी रख लिया, अगर ब्रीडर अच्छा नहीं है फिर बच्चे आपके अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ब्रीडर का बहुत बड़ा अहम रोल है। अभी मेरे पास ब्रीडर मैंने अजमेरा का रखा, अजमेरा से भी बेहतर हमने किया, फिर हमने मालवा का रखा, मेरा ब्रीडर सब बिक जाता है। जैसे कुछ लोग आए फॉर्म पे कोरोना से पहले पिछले साल फरवरी में, शुरू में 2 फरवरी को हम अपने ब्रीडर को बेच दिए। एक आदमी आए, ब्रीडर पसंद आ गया, बोले आप तो मंगा के देते उते रहते हैं, हमको ये दे दीजिए। हम बोले यही ब्रीडर है, बकरियाँ सब बच्चा दी है, फिर गभिन होगी, तो बोले आप मंगा लीजिएगा, दे दीजिए। जिद किए, मतलब वो ब्रीडर हमने बेच दिए। उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गया, 6 महीना बकरियाँ मेरी खाली रह गई। तो इसमें ब्रीडर का बहुत अहम रोल है। इसमें सबसे जो सुपर क्वालिटी का ब्रीडर होता है वो जमुनापरी है। जमुनापरी का रिज़ल्ट बहुत लाजवाब है। जमुनापरी है, उसके बाद कोटा है, मालवा है, आपको बीटल है। ऐसे ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, और इसमें क्या बोलते हैं, खैर बरकत बहुत है, खैर बरकत वाला बिजनेस है। और जो भी आदमी करेंगे, हम समझते हैं कि अगर पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा इस लाइन में कर सकते हैं। मेरा अगर जानते हैं, इसमें 20 बकरा अगर आप तैयार कर लेते हैं ढंग से, उसका खान पान अच्छे ढंग का मेंटेन करते हैं, तो 20 बकरा अगर आप तैयार करते हैं, उसको 1.5 से पौने 2 साल अगर 20 बकरे को आप पाल देते हैं, तो आपको 10 लाख रुपया कहीं जाने वाला नहीं है। एकदम आपके पॉकेट में 10 लाख रुपये आ जाएगा अगर 20 बकरा आप पाल देते हैं तो मेरा भी अब प्लानिंग है कि नहीं, अभी जो मेरा बच्चा देख रहे हैं 3 महीना का, कई बहुत सारे कस्टमर आए, हमने सबको वापस कर दिया है कि नहीं पालना। ये मेरे बच्चों का जिद है कि आप बच्चा बेच देते हैं, इस बार का बच्चा नहीं बेचना है, पारिवारिक दबाव है कुछ, इसलिए अभी मेरा बच्चा 14-15 जो है बचा हुआ है, नहीं तो बिक गया होता, छोटे में ही बेच देते हैं। लेकिन इस बार का बच्चा हम नहीं बेचे हैं, हमको है कि इस बार का, अभी मेरे पास 15 बच्चा है, तो जिसमें 8-10 खस्सी है, बाकी पाठी है। तो पाठी तो अपने फार्मिंग के लिए रखना है, ये खस्सी बेच देते हैं, लेकिन नहीं बेचे हैं कि नहीं, इंशाल्लाह इसको अगले साल कुर्बानी के लिए हमको तैयार करना है। नवाज जी, जैसे बहुत हमारे जो भाई हैं या जो सामने से युवा देख रहे हैं वो करना चाहते हैं, तो आप चूँकि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो आप ये बताइए कि बिहार में जो है किस नस्ल पे काम करेगा अगर कोई भी आदमी, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस ये हो सकता है? देखिए, बिहार में मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सबसे अच्छी जो बेहतर नस्ल है, बहुत सारे लोग माल तो लाते हैं लेकिन गलत तरीके का नस्ल का चुनाव कर लेते हैं, तो इसलिए उनका फार्मिंग डेवलप नहीं कर पाता है, वो बंद कर देते हैं बहुत सारे, ये भी एक कारण है। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार में अगर फार्मिंग करना है आपको, तो नए फार्मर कोई भी हैं तो वो शुरुआत आपको करें बारबरी से। अच्छा, बहुत लाजवाब बेहतर नस्ल है, स्टॉल फीड के लिए सबसे सुपर क्वालिटी की बकरी है वो, और उसको आप जैसे चाहे पालें, ज़मीन पे पालें, आसमान पे पालें, वो मतलब हरा चारा दे करके या सूखा चारा बांध करके छत पे जैसे भी पालें वो पलती है, वो बहुत बेहतर नस्ल है। उसके बाद अपना देहात में जो ब्लैक बंगाल जिसको बोलते हैं, इसको भी आप पाल सकते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस ब्लैक बंगाल के साथ शुरू में बहुत बुरा रहा है, मेरे पास ब्लैक बंगाल बहुत कम है, लेकिन अब बढ़ा रहे हैं। तो ब्लैक बंगाल में अच्छी बकरी आप चुन के लीजिए, दूध वाली, दुधारू, पैसा का मुंह मत देखिए। अगर आपने 4,000-5,000 रुपये की ब्लैक बंगाल बकरी ले ली, ढंग की बकरी नहीं ली, दूध नहीं, तो फिर बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा। फिर आप एक गाय रखिए, फिर आप एक गाय रखिए और उससे दूध निकालिए, ब्लैक बंगाल का जो बच्चा होता है उसको पिलाइए, तब फिर ब्लैक बंगाल का फार्मिंग आपका डेवलप करेगा। दूसरी बात कि ये 2 नस्ल के बाद अपने यहाँ सिरोही भी बहुत अच्छी, सिरोही को भी आप पाल सकते हैं। एक नस्ल है जो उपलब्ध अपने लोगों के यहाँ नहीं होता, अक्सर लोग जो इंटरव्यू देते हैं लोगों को जानकारी नहीं है, उसके बारे में लोग बताते नहीं हैं, वो नस्ल लुप्त हो रही है। बहुत लाजवाब नस्ल है जिसको जखराना कहते हैं, लाजवाब ब्रीड है, उसको हिंदुस्तान में कहीं भी पाला जा सकता है। नेहरू के वक्त में अवार्ड भी मिला था जखराना को मिल्किंग के मामले में। अच्छा। तो उस बहुत लाजवाब नाम है। ब्रीडर वगैरह जो उसका आप लेंगे तो ब्रीडर उसका 40, 45, 48, 50 तक का उसका ब्रीडर हाइट का होता है, और पूरी ब्लैक होगी, थुथना पे वाइट ब्लैक होगा, कान पे वाइट ब्लैक होगा, आँखों पे वाइट ब्लैक होगा। बहुत बेहतरीन नस्ल है, लाजवाब। और अपने यहाँ फिर उसके अलावा कोटा भी पाल सकते हैं। उसके अलावा अदर नस्ल हम समझते हैं कि सही नहीं है। नवाज जी, जैसे लगभग लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि खिलाने में कितना खर्च होता है,
ठीक है, तो वो मोटा मोटी बताइए कि लगभग अगर कोई आदमी पाले तो क्या बकरी का जो सूखा चारा वगैरह पे खर्च होता है कितना का होता है? हम समझते हैं कि बेहतर से बेहतर मेडिसिन खिलाना पिलाना सब बेहतर से बेहतर ढंग से अगर जानवर का आप करते हैं तो साल में 3,000 रुपया एक जानवर पे खर्च है। बताने वाले तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ बात बोलते हैं, कहते हैं कि 5,000 खर्च है, एक दिन का 15 रुपया खर्च है, 500 रुपया महीना खर्च। हम ये भी देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग बोलते हैं कि एक जानवर का उससे 500 रुपया से कम खर्च नहीं है। लेकिन आप हम जो बता रहे हैं 3,000 खर्च है, लेकिन आप 1,500 2,000 भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हरे चारे का इंतजाम है तो आपका खर्च 1,500 2,000 में भी आपका सालाना हो जाएगा। नवाज जी, जैसे आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो आपको अनुभव भी बहुत है, जैसा कि आप बता रहे थे, तो जो वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं या दवाई ववाई करते हैं तो आप बहुत सारा चीज़ जो है वो घरेलू दवा करते हैं जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए इसमें क्या है कि अभी 2 साल पहले हमारे जानवर को एफएमडी हो गया था। तो एक जानवर को एफएमडी हो गया, घर से उसको निकाल करके बाहर रखे, एक अलग में रूम बनाए हुआ, वहाँ उसको ट्रीटमेंट किए। फिर मेरे दूसरे को जानवर को हो गया, तो हम डॉक्टर से सलाह लिए कि एक डॉक्टर हैं प्रभा सिन्हा, हाजीपुर में गए, उनसे सलाह लिए। तो हम बोले कि वो जो 2 को एफएमडी हुआ है उसको हम सोचते हैं कि जबा कर करके और ज़मीन में गाड़ दें, क्योंकि अदर जानवर तो उससे बोले फ़ायदा। हम बोले फ़ायदा ये है कि अदर जानवर को नहीं, बोले वायरल है, सबको हो सकता है। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि हमारे सभी जानवर को एफएमडी हो गया। और समझ लीजिए कि हमको नहीं लगता था कि मेरा कोई जानवर बचेगा। हम रोते थे बहुत, समझे, हमको लगता था कि क्या करें, बहुत बहुत परेशान थे। 20 किलो का जो मेरा जानवर था कुर्बानी का बकरा, वो 10 केजी का हो गया था। इतना हम वीडियो रखे हुए हैं, वो इतना बुरा उसके मुंह में जख्म कि क्या बताए। तो उसको सिर्फ चोकर देते थे, गर्म पानी करके चोकर देते थे, उसी में घोल करके वो सिर्फ वो पी करके ही करता था। हमारे घर में कोई भी हमारे जानवर के पास, कोई भी सदस्य हमारे घर के जानवर के पास नहीं जाते थे। वो बोलते थे कि मतलब इतना बुरा हाल है, तुम्हारे हार्ट की ही बात है कि तुम ही जाते हो। पूरे मुंह को बेटाडीन से सुबह में एवरीडे बैंडेज से रगड़ के सफाई करते थे, फिर उसके ऊपर हल्दी और ये लगाते थे। हम इलाज में तकरीबन 10,000 रुपया खर्च कर दिए थे, लेकिन फ़ायदा नहीं था। और फिर डॉक्टर से सलाह लिए तब करीब मेडिसिन हमको भेजे एक लिस्ट, जो हम गए मेडिसिन के दुकान में तो 5,000 से ऊपर का था मेडिसिन। लेकिन जानते हैं घरेलू उपचार से मेरा पूरा जानवर ठीक हो गया। और सिर्फ हमारी मेहनत हुई दिन भर में 2 से 3 बार, और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ सीखे हैं। उसमें एफएमडी है तो आपके जानवर को हो जाता है, कुछ नहीं। हमने क्या किया कि दिन भर में 3 से 4 बार उसको जानवर को अपने सुबह उठे, दोपहर, शाम, कम से कम 3 बार अपने जानवर को हल्दी ले लिए मार्केट से और उसको पिसवा लिए एकदम महीन कर करके। और उसका डस्ट 3-4 बार उसके मुँह खोल करके उसका डस्ट डाल दिया करते थे उसके मुँह में। और 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम, बैक्टीम डीएस हम उसको टैबलेट दिए। और वही हल्दी और इसका सरसों तेल का लेप उसके मुंह पर लगाया, मेरा जानवर सब स्वस्थ हो गया। तो ये तो हम कितने जानवर आपको आज मतलब चैनल पे ये चीज़ शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये हमने कितने फार्मर को ये चीज़ बताया, सब लोगों को इसका अच्छा फ़ायदा रिजल्ट मिला। लास्ट में हम हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बकरी पालन के से संबंधित, कि कैसे इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है, उसके बारे में बताइए। हम बोलते हैं कि हर आदमी ये बिजनेस कर सकता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए मांस का रेट जिसको बोलते हैं मीट, इसका रेट हमेशा ज़िंदा है। जैसे पालने का रेट तो कुछ और होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। जैसे अगर पालने वाले ले गए तो 4 पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मीट इसका आप मार्केट में कभी भी बेचेंगे तो अगर 500 रुपये केजी है तो वो कभी भी मिलना ही है। तो अच्छा, जैसे आप अगर छोटे नस्ल की भी बकरी रखते हैं, अच्छा ब्रीडर रखते हैं, अगर जानवर ग्रो करता है, हमको तो मीट चाहिए। देखिए अगर अच्छी बकरी आप रखते हैं, अगर मीट और मांस दोनों के लिए रखते हैं, अगर बीटल वगैरह रखते हैं, अगर ढंग की बकरी रखते हैं, एक बकरी 50,000 रुपये की होगी कम से कम दूध वाली। गोट फार्मिंग हर आदमी कर सकता है, लेकिन पेशेंस रखना होगा। पेशेंस आप रखेंगे 3-4 साल, तब जाकर के इसमें अच्छा राइज करेंगे। अगर 10 बकरी में भी आप कमा सकते हैं। अगर टारगेट है कि हमको 10 ही बकरी रखना है, उससे ज़्यादा रखना ही नहीं है, तो 10 बकरी में ही आप उसका बच्चा सेल परचेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे फ़ोन पे आए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों ये थे नवाज जी, काफ़ी खुल के बताए। बहुत कम लोग और बहुत कम ऐसे फार्मर होते हैं जो जिनके पास इतनी जानकारी होती है, काफ़ी चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लोर करके बताए
कैसे गॉट फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बनाया जा सकता है वो नवाज जी बताए। दोस्तों अगर फिर भी हमसे कोई सवाल पूछने से रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नवाज जी का नंबर दिया रहेगा, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।